नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग जहां तक पीछे पढ़ चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो है क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का पढ़ाई कर रहे थे और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिछले दिन कर चुके थे। आज जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अब देखिए ये जो है ये तीनों जो कंडीशन है प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, हम लोग पिछले क्लास में जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तभी पढ़ाई कर चुके थे। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसको दोबारा अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि प्रतिच्छेद कब करेगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर मान के चलिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, अगर ऐसा केस आ जाता है मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसका मतलब है प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरा कंडीशन अगर मान के चलिए कैसा आता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा। कौन सा रेखा? संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है सर? सिर्फ एक सिंगल रेखा होता है, इसी के ऊपर दूसरा रेखा आता है, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और तीसरा केस अगर मान के चलिए कि A1/A2 है और बराबर है B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। कौन सा रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है सर? एक दूसरे के लाइन जो है समांतर रहता है। ये तीन केस होता है सर, हम लोग जो है इसको पिछले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ चुके थे। अब देखिए अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल निकलता है, और संपाती रेखा है तो अनंत हल निकलता है, और समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं निकलता है। और संगत और संगत में क्या होता है? अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल है, इसका मतलब संगत है, और अगर संपाती रेखा है तो अनंत हल है लेकिन हल तो निकल रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी संगत है। और दूसरा इसमें कोई हल नहीं है तो इसका असंगत, इसको बोलते हैं असंगत, ठीक ना। तो अगर आई होप इसको समझ चुके हैं, इसको जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, अभी भी थोड़ा सा जान लिए। अब इसी को इसमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन में तीन समीकरण दिया है, तीनों केस में आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहला वाला समीकरण में जो है, पहला समीकरण यहाँ दिया हुआ है सर कि 5x-4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कौन A1 हुआ कि नहीं सर? ये A1 बराबर कितना है सर? 5। ये देखिए सर B1 बराबर -4, माइनस को भी लेंगे सर। यहाँ पे देखिए C1 बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ पे देखिए तो A2 बराबर कितना? 7। A2 बराबर 7, और B2 बराबर 6, और C2 बराबर कितना है? -9 ले लिए। अब इसको चेक करेंगे कि पहले देखेंगे कि A1/A2, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है कि नहीं है। तब देखिए A1/A2 मतलब 5/7, तो 5/7 बराबर -4/6। अब देखिए ये तो माइनस 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 5/7 और -2/3, क्या आपको ये बराबर लगता है? बराबर नहीं है सर। इसका मतलब ये देखिए पहला वाला बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। तो कौन सा केस आया सर? प्रतिच्छेदी। नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कैसा है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा सर? प्रतिच्छेदी रेखा। समझे कि नहीं सर? इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। A1 B1 C1 निकालिए और आराम से रख दीजिए, फॉर्मूला पे काम हो जाएगा। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में देखिए सर क्या दिया हुआ है।
बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसको अभी तुरंत बोले हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। कौन सा रेखा सर, समपाती रेखा। कौन रेखा, समपाती रेखा। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है सर और आगे नहीं पूछा है तो हम लोग काम खत्म करेंगे। बस यही बोलना बताना था कि देखिए प्रतिच्छेदी समांतर अथवा संपाती है तो बता दिए सर, पहला प्रतिच्छेदी दूसरा संपाती। अब तीसरा वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाइए कि समांतर निकलने वाला है। अब चलिए a1 बराबर देखिए सर, a1 बराबर कितना 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। अगला देखिए तो a2 बराबर सर 2 और b2 बराबर -1। यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है सर, जब कुछ नहीं रहता है तो अपने मन से देखिए इसका गुणांक लेना पड़ता है, गुणांक। तो यहाँ पे कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1 तो हो सकता है ना, 1 से अगर y को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उतने होगा सेम, तो इसलिए 1 ले लिए। अब अगला देखिए यहाँ पे c2 बराबर, तो c2 बराबर कितना है 9। अब यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2। पहले ये दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर होता है तो अगले में जाएंगे। देखिए तो यहाँ 6/2 बराबर -3 बटा -1। देखिए 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 बराबर 3। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है सर। अब तीसरा को भी चेक कीजिए सर, तो c1 बटा c2 मैंने बराबर 10/9। ये बराबर है सर, नहीं है तो नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है 10/9, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब कौन सा रेखा सर, समांतर रेखा। कौन रेखा, समांतर रेखा। तो बस 3 केस था सर और तीनों में तीनों दिया हुआ था। तो पहला वाला देखिए, पहला समीकरण में सर प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा में संपाती रेखा, तीसरा में समांतर रेखा। इतना था। अब इसका काम हो चुका है, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। अब इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें कोनो बड़का बात, भारी बात है नहीं और ज्यादा समझने वाला कोनो बात है भी नहीं इसमें। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन, उसमें भी सेम यही सवाल है सर। उसमें सिर्फ आपको संगत और संगत बताना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट क्या करें, ठीक ना। और पढ़ाई पे ध्यान दे सर, इधर उधर भटका मत करें, ठीक ना। जब तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा काम। तो चलिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। थोड़ा सा वेट कर ले, इसको मिटा दें, नहीं तो बोर्ड सब जगह नहीं रहता है। क्या कीजिएगा, अभी थोड़ा सा समस्या है तो फिर मिटाना पड़ेगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। देखिए 3 में भी यही है क्वेश्चन, हम पढ़ देते हैं सिर्फ सर, आप लोग अपने पास बुक भी रखिएगा। देखिए कहा है कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण में युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिए समीकरण लिखते हैं, इसमें भी 3 को 4, सॉरी इसमें तो दिया हुआ 5 को। तो पहला वाला देखिए, पहला समीकरण, इसका पहला समीकरण सर क्या है कि 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए ये +5 इधर है, बराबर में है, तो इसको इधर कर लीजिए पहले। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0। अब इधर देखिए यहाँ 2x - 3y, ये -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए सर, a1 का मान देखिए 3, यहाँ b1 का मान 2 और यहाँ c1 का मान -5। अब a2 का मान देखिए 2, यहाँ b2 का मान -3 और c2 का मान -7। अब तो आप लोग समझदार हो गए होंगे, बहुत देखिए आसान है, इतना आसान है कि बस। अब a1 बटे a2 रखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 को पहले चेक करेंगे सर। तो 3/2 बराबर सर माइनस, ऊपर में माइनस नहीं है ना, नीचे में माइनस है, -3। तो दोनों देखिए बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू। तो प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसा कंडीशन कब होता है सर, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब हुआ प्रतिच्छेदी रेखा है तो हल तो निकलेगा सर, एक हल निकलेगा। जब हल निकलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग संगत। क्या बोलते हैं सर, संगत। बस हो गया, खत्म कहानी। इतना इजी, हाँ सर इतना इजी। अब क्या कीजिएगा, कभी कभी दे देता है इजी, कभी कभी भारी भी देता है। तो दूसरा देखिए इसका 2x - 3y बराबर 8। अगला है 4x - 6y बराबर 9। अब इसको इधर कर लीजिए, तो 2x - 3y तो इधर आ जाएगा तो -8 बराबर 0। अगला देखिए 4x - 6y -9 बराबर 0। अब a1 बराबर सर 2, b1 बराबर सर -3 और c1 बराबर सर -8। अगला देखिए a2 बराबर सर 4 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब देखिए पहले तो चेक करेंगे a1 बटे a2 बराबर है कि नहीं है b1 बटे b2 का। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तब अगले वाला को चेक करेंगे, अगर नहीं होता तो यहीं पे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ 2/4 बराबर -3 बटा -6। तो दोनों कटता है कि नहीं, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए ये प्लस 3 दूना 6, मैंने 1/2 बराबर है सर। अब तीसरा को चेक कर लीजिए, अब तीसरा को चेक करते हैं -8/9 -8/9 -9।
तो देखिए ये तो माइनस माइनस यहीं पे लिख दिया, सॉरी C1 बटा C2, C1 बटा C2 यहाँ पे देखना है, -8 बटा -9, माइनस माइनस प्लस। ये सर बराबर तो नहीं दिख रहा है आपको, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। और ये वाला कंडीशन कौन हुआ सर, समांतर रेखा। कौन रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा होगा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा सर, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। बगल में लिख दीजिए असंगत। कैसा है, असंगत है सर। हो गया काम खत्म। अब तीसरा वाला कंडीशन में देखिए सर क्या कहता है। तीसरा वाला कंडीशन समीकरण देखिए, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y बराबर 7। पहला 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर क्या है सर, 14। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन हालांकि कुछ ज्यादा खास दिक्कत है नहीं। इसको इस तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। देखिए पहला वाला समीकरण को 3 2 का लघुत्तम लेंगे, 3 दूना 6 सर, 2 3 6, 3 3 9, 9x प्लस भिन्न का जोड़ घटा आता है ना सर, बहुत आसान है सर, कर लीजिए सर। 3 दूना 6, फिर 5 दूना 10y बराबर क्या सर, 7। अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x प्लस 10y बराबर 7 होगा 42। अब इसको इधर कर लीजिए तो 9x प्लस 10y माइनस 42, समीकरण वाला पहला। ये दूसरा वाला देखिए तो 9x माइनस 10y, इसको इधर कर लीजिए तो माइनस 14 बराबर 0। तो A1 का मान सर 9 और B1 का मान सर 10 और C1 का मान सर माइनस 42, ठीक ना सर। और यहाँ A2 का मान सर 9 और B2 का मान सर माइनस 10 और C2 का मान बराबर माइनस 14, ठीक है सर। चलिए हो गया काम खत्म। अब देखिए तो पहला वाला बराबर है कि नहीं है सर, नहीं है। अब यहाँ देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। यहाँ देखिए 9/9 यहाँ बराबर 10/-10। ये नहीं करना है कि सर देखिए 9 एकम 9, 10 एकम 10, खत्म तो हो गया। यहाँ देखिए 1, लेकिन यहाँ बराबर -1 है, ये बराबर है सर, नहीं है सर। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। अगर दोनों माइनस में रहता तब बराबर होता सर। यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस है, तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों बराबर है। चलिए सर अगला चेक कर लीजिए, नहीं करना। इसका मतलब नॉट इक्वल टू, माने A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। और ऐसा कंडीशन कब होता है सर, जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इसका एक हल है, तो या क्या है सर, संगत है। समझे कि नहीं सर, समझ गए सर। तो कैसा है सर, संगत। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है हम लोग निकाल चुके हैं और आप लोग जो है बढ़िया से एकदम समझ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, ज्यादा भारी भरकम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। कुछ ज्यादा खास भारी तो लग नहीं रहा है अभी तक। आपको भारी लग रहा है, हाँ सर भारी तो लग रहा है। कैसे निकालेंगे सर, इसको तो याद करना पड़ेगा सर। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका एक हल है तो यह संगत है, अनंत हल है फिर भी संगत है, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है, बस। और क्या है, बस हो गया तो खत्म। ये तो याद करना पड़ेगा सर, अगर याद नहीं कीजिएगा उसको तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। अगर नहीं याद कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत होगा ही। चलिए अगला चौथा नंबर, चौथा वाला कंडीशन में देखिए, तीसरा का ही चौथा है, ठीक ना। तो तीसरा का चौथा, तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर क्या है सर, 11। और दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। अगला देखिए A1, यहाँ से सॉरी इसको इधर कर लीजिए, पहले इधर कर लीजिए। तो चलिए 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। और दूसरा देखिए -10x प्लस 6y, -22 को इधर करेंगे तो +22 होगा कि नहीं, बराबर 0। A1 का मान सर, A1 का मान 5, यहाँ पे देखिए B1 का मान -3 और C1 का मान -11। अगला देखिए A2 का मान -10 और B2 का मान 6 और C2, तो C2 बराबर 22। हो गया काम खत्म। अब पहला क्या चेक करेंगे सर, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब अगला को चेक करेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 बटे -10 बराबर -3/6। तो ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो ये देखिए -1/2, ये भी -1/2, ये दोनों तो बराबर है सर। अब अगला चेक करते हैं सर, तो चलिए इसको चेक करते हैं, -11/22। 11 दूना सॉरी C1 बटा C2, अरे फॉर्मूला यहाँ कहाँ लिखाता है। चलिए अगला देखिए यहाँ -11/22, 11 दूना 22, देखिए ये भी -1/2, मतलब तीनों कंडीशन में तीनों का तीनों क्या है सर, बराबर है। और जब तीनों बराबर होता है, मतलब ये वाला जब कंडीशन आता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा। इसका मतलब अनंत हल है, और अनंत हल है तो संगत है। हल तो है ना सर, चाहे अनंत रहे चाहे एक हल रहे। अब लास्ट
तीसरा का 5वां क्वेश्चन, ठीक ना। तो 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 8। और दूसरा देखिए समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 12। ये बीच में झूठ मूठ कर दे दिया बटे में, टेंशन हो जाता है बच्चा सबको। देखिए बताइए तो, अरे वैसे देता तो भैया तू इतना चार कर देता, काहे इतना माथा लगवाता है। चलिए आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। चलिए समीकरण भिन्न का जोड़ घटा आता है ना सर, एकदम लगाइए ना सर, यहाँ नहीं कुछ तो एक सर, 3 का लघुत्तम सर 3, 4x प्लस 1 से 3, 3 गुना 6y बराबर 8। देखिए 4x प्लस 6y बराबर 8 क्या सर 24। इसको इधर कर लीजिए सर, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। दूसरा समीकरण तो लिखा हुआ है ठीक ठाक, 2x प्लस 3y, इसको इधर कर लीजिए, -12 बराबर 0। a1 बराबर सर 4, b1 बराबर सर 6 और c1 बराबर सर -24। अब ये लिखना ज्यादा दिक्कत है सर, ये लिखना बहुत आसान है। देखिए a1 b1 c1 सब में यही है, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा खास है ये वाला। अगला देखिए a2 यहाँ a2 बराबर देखिए 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। अब देखिए a1/a2 पहले करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। अब चेक कीजिए सर, तो देखिए a1/a2 माने 4/2 बराबर। अगला देखिए तो 6/3 कटता है सर, 2 दूना 4 कटा सर, 3 दूना 6 कटा सर, 2 तो बराबर है सर, ये दोनों तो बराबर है। अब तीसरा को चेक कीजिए सर, बराबर -24/-12 माइनस हे भगवान, यहाँ पे C1/C2। अब यहाँ पे देखिए -12/-24, ठीक है। उल्टे लिख दिए क्या रे भैया, अरे काहे गड़बड़ होता है भाई। -24/-12 माइनस प्लस 12 दूना 24 बराबर 2। ये कंडीशन भी सर संपाती रेखा, देखिए तो तीनों बराबर है कि नहीं है सर, तीनों बराबर है संपाती रेखा, इसका मतलब क्या है सर, ये भी संगत है सर। क्या है सर, संगत है सर। समझे कि नहीं सर, समझ गए सर। तो देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों का समाप्त होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।